चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। देखिए एग्जाम्पल 1 के पे मैं आपको समझाऊंगा कि इस जितने भी मिक्स कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन होते हैं उनको कैसे करना होता है। यहाँ पे लिखा है किसी कोड में रोज आर रेड को 506 लिखा गया और वॉयलेट आर ब्लू को 195 लिखा गया और ब्लू आर रेड आर फ्यू को 31405 लिखा गया। तो कौन सा अंक फ्यू को दर्शाता है, यानी कि फ्यू के लिए कौन सा कोड यूज किया गया है ये आपको बताना है। देखिए सबसे पहले आप जैसे जैसे इनको दिया गया उनको लिख लेंगे। ठीक है, रोज आर रेड को 506 लिखा गया तो रोज आर रेड 506 आपने लिख लिया। उसके बाद वॉयलेट आर ब्लू को आपने 195 लिखा तो वॉयलेट आर ब्लू को 195 उसके सामने लिख लिया। ठीक है, ब्लू एंड रेड आर फ्यू को आपने 31405 लिख लिया तो ये भी आपने इसी के सामने लिख लिया। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, जो इस क्वेश्चन में मतलब आपका क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है जो ऊपर पूरा दिया गया था। अब इस क्वेश्चन में जो ये डाटा आपने बाहर निकाला है इस पे ध्यान दीजिए और इस पे भी जो सबसे पहले लिखा होगा रोज, जैसे रोज लिखा है जो भी लिखा होगा सबसे पहले उसको देखिए। अब जैसे रोज लिखा है, रोज आप ये देखिए कि किसी दूसरी लाइन में भी है क्या। भाई पहली लाइन में रोज आ गया, दूसरी में नहीं है, तीसरी में नहीं है। अगर रोज किसी दूसरी लाइन में नहीं है तो उसको छोड़ दीजिए। ठीक है, उसके बाद उससे दूसरे वाला वर्ड को देखिए। दूसरे वाला वर्ड है आपका आर। आर पहली लाइन में है, दूसरी लाइन में भी आ रहा है, तीसरी लाइन में भी आ रहा है, तीनों लाइन में आपको आर दिख रहा है। अब एक ऐसा कोड देखिए जो इन तीनों लाइन में आपको शो हो रहा हो। इन तीनों लाइन में दोस्तों देखिए आपको 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है और 5 इसमें भी है और कोई भी कोड ऐसा नहीं होगा जो इन तीनों में दिख रहा होगा। आपको देख लेना खूब ध्यान से। तो आर के लिए कोड 5 हो जाएगा तो आप इसको गोल कर देंगे इधर से भी तो मुझे पता चल गया भाई आर के लिए क्या है, कोड 5 है। समझ में आ गया। चलिए आर का हो गया। अब इसी तरीके से आप रेड को चेक करिए। अब नेक्स्ट आपका रेड है, रेड इस लाइन में है, दूसरी लाइन में नहीं, लास्ट वाली लाइन में है। तो रेड को आपने क्या किया, ऐसे त्रिभुज बना दिया और रेड को हमने त्रिभुज से डिनोट कर दिया। अब यहाँ पे इन दोनों लाइन में कॉमन क्या है, पहली लाइन में और तीसरी लाइन में कॉमन क्या है, 0 है। तो यहाँ पे भी आपने 0 को त्रिभुज से बना दिया और यहाँ पे भी, यानी कि रेड के लिए कोड क्या यूज हो गया, 0 हो गया। अब दोस्तों मुझे ये बताइए, पहली लाइन में आर का मिल गया, रेड का मिल गया, रोज का ऑटोमेटिक 6 बच जाएगा। ठीक है ना, तो रोज के लिए कोड क्या होगा, 6 हो जाएगा। समझ में आ गया। पहली लाइन का हमारा काम खत्म हो चुका है। दूसरी लाइन में भी हमारा आर मिल चुका है, वॉयलेट और ब्लू बचा है। अब देखिए ब्लू किसी दूसरी लाइन में है क्या, वॉयलेट आपने चेक किया दूसरी लाइन में नहीं है तो ब्लू को चेक किया, ब्लू आपका यहाँ पे भी है और इस वाली लाइन में भी है। तो इन दोनों लाइन में क्या कॉमन है ये चेक कर लीजिए। इन दोनों में आपका 1 कॉमन है तो 1 के लिए कोड क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, मतलब सॉरी ब्लू के लिए कोड 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इस पूरी लाइन में भी आपका आर और ब्लू का मिल गया तो वॉयलेट का ऑटोमेटिक आपका 9 बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लास्ट वाली लाइन में आपका ब्लू का मिल चुका है, रेड का मिल चुका है, आर का मिल चुका है, एंड और फ्यू बचा हुआ है। अगर एंड और फ्यू बचा हुआ है दोस्तों तो एंड और फ्यू के लिए क्या कोड होगा, 3 या 4 हो सकता है भाई। या तो एंड के लिए 3 हो जाएगा या आपका फ्यू के लिए 3 हो जाएगा या फिर आर के लिए सॉरी फ्यू के लिए आपका 4 हो जाएगा और या 3 हो जाएगा। मतलब कंफर्म नहीं है कि एंड के लिए कौन सा कोड होगा और फ्यू के लिए कौन सा कोड होगा। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि फ्यू के लिए कौन सा कोड होगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम 4 ऑप्शन को लगाएंगे राइट, क्योंकि मालूम नहीं किया जा सकता है। ये वाला आपका यहाँ पे क्वेश्चन बन गया है।